कहते हैं सपने हर कोई देखता है, लेकिन उन्हें सच वही करता है जो हालातों से समझौता नहीं, मुकाबला करता है। कब महिला सो हम ही हैं। हम और दीदी दोनों लोग मिलकर साथ में शुरू किए थे। ये कहानी है लखनऊ की एक ऐसी महिला की जिसका सपना एयर होस्टेस बनने का था, लेकिन परिवार की परिस्थितियों और समाज की बंदिशों ने उस सपने को उड़ान नहीं भरने दी। तब समूह बनाया गया, फिर समूह में हम लोग जुड़ गए, फिर ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग से अब यहाँ तक पहुँचे। मगर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना सपना बदला, मंजिल नहीं। महज 20,000 रुपए की नौकरी से शुरुआत करने वाली अंजलि सिंह आज करोड़ों के कारोबार की मालकिन है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि सैकड़ों महिलाओं के घरों में भी उम्मीद की रोशनी जलाई है। एक महिला और एक मशीन से शुरू किया था। धीरे धीरे गांव-गांव में जा जाके हमने फिर ट्रेनिंग्स देना शुरू किया। अंजलि सिंह को आज लोग अंजलि सिंह नहीं, बल्कि जूट वाली अंजलि के नाम से जानते हैं। क्या है जूट वाली अंजलि की पूरी कहानी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आज हमारी मौजूदगी उस क्लस्टर पर है जहां पर मशीन पर ये काम कर रही महिलाएं सिर्फ जूट के बैग नहीं बना रही, बल्कि अपने सपनों को उड़ान भी दे रही हैं। 10,000 से शुरू किया गया बिजनेस आज करोड़ों तक पहुंच गया है और अपने आप में महिला सशक्तिकरण की एक अनोखी मिसाल भी पेश कर रहा है। कहते हैं जूट फॉर लाइफ ने हजारों महिलाओं की जिंदगी को बदला है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में देखेंगे कि कैसे जूट फॉर लाइफ बदल रहा है इन महिलाओं की लाइफ। लखनऊ की रहने वाली अंजलि सिंह ने MBA करने के बाद अपने करियर की शुरुआत महज 1,700 रुपए की नौकरी से की। धीरे धीरे उन्होंने कई निजी संस्थानों में काम किया, मेहनत रंग लाई और वो मार्केटिंग मैनेजर बनी। लेकिन मन में एक सवाल हमेशा था कि क्या मेरी सफलता सिर्फ मेरी होनी चाहिए या इससे दूसरों की जिंदगी भी बदलनी चाहिए। और यहीं से उनकी जिंदगी ने लिया नया मोड़। श्रुति, मैं हमेशा से बोलती हूँ ये डिवाइन डिसीजन था मेरी लाइफ में, क्योंकि हमारे परिवार खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया था, ना सुना था। पर ये कैसे कब कहाँ से शुरू हो गया मुझे भी नहीं पता। सच बात तो यही है। लेकिन हाँ, किसी अच्छी वजह से शायद शुरू हुआ। और मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी लेकिन नहीं बनी। पापा ने मना किया, बाहर नहीं जाना। पढ़ाई कराई उन्होंने सारी, बस कहा कि जो करना है लखनऊ में करूँ। तो जो लखनऊ में रहकर जो भी मैं कर पाई, पहले तो प्राइवेट जॉब की, लेकिन वहाँ पर मेरा मन ही नहीं लगा, क्योंकि शायद मैं बनी इस काम के लिए थी। और उसी से शुरुआत हुआ और एक महिला एक मशीन से 16 साल पहले हमने की हुई शुरुआत। आज आप देख रहे हैं इतने सारे, इतना बड़ा हो गया हमारा परिवार। आपने एक स्टार्टअप शुरू किया था लेकिन वो अब स्टैंड अप हो गया है जी, तो थोड़ा उसकी जर्नी के बारे में बताइए। स्टार्टअप भी मैं क्या कहूँगी, वो एक स्टार्टअप भी नहीं था। आप समझ लिए एक महिला एक मशीन से क्या होता होगा। लोग कहते हैं एक महिला और एक मशीन से शुरू किया। एक महिला और एक मशीन से शुरू किया था। धीरे धीरे गांव-गांव में जा जाके हमने फिर ट्रेनिंग्स देना शुरू किया। ऐसे तकरीबन लखनऊ बाराबंकी के 15-16 गाँव में हमने कवर किया। और आज जो है हम एक इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर चला रहे हैं, जहाँ पर एक छत के नीचे आपको इतनी ज़्यादा महिलाएं जूट का बैग बनाते हुए आपको कहीं नहीं दिखेगी। जूट के लिए मोस्टली नॉर्थ ईस्ट और ये सब एरिया ज्यादा जाना है, लेकिन आपने लखनऊ में एक जूट को एक ब्रांड बना दिया है। क्या उस तरह ब्रांड के बारे में बताइए। ब्रांड बना दिया है। अब हाँ, कोई जूट के बारे में पूछता है कि जूट का बैग चाहिए, तो हाँ लोग कहते हैं हाँ वो जूट वाली अंजलि या जूट फॉर लाइफ से ले लो। तो एक हमने क्रिएट कर दिया है और सिर्फ जूट फॉर लाइफ एक ऐसी मुहिम के तौर पे हमने उतारा है कि ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, एक समाज कल्याण की संस्था है जहाँ पे महिलाओं का रोजगार मिल रहा है। हम समाज के लिए बहुत काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, अंडर प्रिविलेज सोसाइटीज़ के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से लोग हमको देख रहे हैं कि हाँ ये वो संस्था है जो अच्छा काम करती है। तो अभी जूट फॉर लाइफ में कितने महिलाएं काम कर, पूरा ये फीमेल ओरिएंटेड है आपका पूरा? जी 100% है, हमेशा से यही रहा कि महिलाओं के साथ ही काम करना है, उनके लिए काम करना है। जूट फॉर लाइफ, जूट वैसे भी हमारी लाइफ है और फॉर लाइफ ऑफ वुमेन, तो ये हमारा उद्देश्य था। औरतों को मानसिक और आर्थिक तौर पे सशक्त करना, यही हमारा उद्देश्य। अभी कितनी महिला यहाँ पे काम कर रही है? थोड़ा सा, हालांकि ये पर्सनल क्वेश्चन होगा, कि टर्नओवर आपका अभी तक कितना और जो स्टार्टिंग आपने किया है उसमें कितना इन्वेस्टमेंट था और अभी कितना टर्नओवर? कितनी महिलाएं? पिछले 16 सालों में तकरीबन 7,500 से ज़्यादा महिलाओं को हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं। इस वक्त 740 महिलाओं का समूह चला रहे हैं, जिसमें 250 महिलाएं तो निरंतर काम करती हैं, बाकी 600 घरों पे मशीन्स दी हुई हैं और उन लोग अपने ऑन एंड ऑफ काम करते हैं ज़रूरत के अनुसार।
शुरुआत किया था एक महिला मशीन, तो मेरे ख्याल से 10,000 20,000 से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं था। 10,000 की एक मशीन खरीदी थी और 10,000 रुपये का माल मंगवाया था बस से। ऐसे ही मंगवा लिया था कि भाई आ जाए माल और काम शुरू करें, तो उतने से ही शुरू किया। और 14 साल बाद भारत सरकार ने 4.5 करोड़ का बड़ा सा तोहफा दिया, जिससे ये बिल्डिंग बनी है और इतनी सारी इंडस्ट्रियल मशीन से एक छत के नीचे रखी है। आप यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी काम कर रही हैं, कई प्रोजेक्ट्स आपके हैं जिसमें आप यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही हैं। क्या कुछ वो प्रोजेक्ट्स हैं और किस तरह से गवर्नमेंट का आपको, चाहे यूपी गवर्नमेंट की बात करें या भारत सरकार की बात करें, किस तरह से आपके इस बिजनेस के लिए सपोर्ट मिला? पहले तो हम लोगों ने 2000 की जब काम शुरू किया था तो हमने PMEGP योजना ली, जिसमें 13 लाख का लोन लिया था, तो वो स्टेट गवर्नमेंट से था। और उसके बाद थोड़ा से बूस्टअप हुआ, काम को संभाला, थोड़ी रफ्तार मिली और फिर हमने 2018 में अप्लाई किया सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ MSME का स्फूर्ति परियोजना में। तो 2020 में 539 क्लस्टर सैंक्शन हुए, जिसमें एक हमारा भी क्लस्टर था जूट का, इकलौता नंबर 1, मतलब इकलौता देश में। और अभी पता चला कि हमारा क्लस्टर जो है नंबर 1 स्टैंड करता है 539 क्लस्टर्स में। अपने साथ दूसरों के सपने को सच करने का संकल्प ले चुकी अंजलि ने साल 2009 में अपने पिता के एनजीओ से जुड़कर जूट से बने प्रोडक्ट तैयार करने का काम शुरू किया। ये शुरुआत सिर्फ एक महिला साथी के साथ हुई, फिर 2 और उसके बाद 10। देखते ही देखते यह कारवां सैकड़ों महिलाओं तक पहुंच गया। सरकारी बैंक से लोन लिया, जोखिम उठाया और जूट से बने बैग, फोल्डर और कई उत्पादों का कारोबार शुरू किया। अंजलि के साथ काम कर रही महिलाएं न केवल उनके सपनों की साथी हैं, बल्कि अब वो अपनों से जुड़े सपनों को पूरा करने में जान से जुटी हैं। हम जो है शुरू में मेरा मतलब 16 साल हो गया है, 15-16 साल, और हम जब से शुरू किए हैं, एक महिला से हम ही हैं, हम और दीदी दोनों लोग मिलके साथ में शुरू किए थे। अच्छा, हाँ तो अभी क्या आप ये पूरा जो यहाँ का जो क्लस्टर है उसको पूरा आप देखती हैं? जी, पूरा हम ही देखते हैं, नीचे कटिंग से लेके सब सामान आया गया, कहाँ कब बैग जाना है, कब नहीं जाना है, सब पूरा देखते हैं। तो जिस समय आप यहाँ पे जुड़ी, उससे पहले क्या करती थी? उससे पहले भी एक जगह एक संस्था है, वहाँ पे काम करते थे, फिर वहाँ से छोड़ दिए थे, फिर अपना स्कूल में पढ़ाते थे। अब मेरे पिताजी एक छोटा सा स्कूल खोले हैं गांव में, तो वहीं पे पढ़ाते थे। फिर वहाँ से सीधे दीदी के पास, दीदी मतलब इनके पिताजी एनजीओ में काम करते थे ना, भारतीय सेवा संस्थान के नाम से ट्रेनिंग कराते थे, तो ये जाते थे वहाँ पर, तो हमको मिले थे, तो इन्होंने हमको फ़ोन नंबर दिया था और बुलाया था कि कभी ज़रूरत होगी तो तुमको बात करेंगे। तो हमने कहा ठीक है। फिर जब ये मतलब सर ट्रेनिंग कराते थे, तो कुछ दिन बाद जो है महिलाएं कुछ करती नहीं थी, तो दीदी से कहे होंगे कि काम शुरू करो, तो ये हमारे पास फ़ोन की दीदी, तो हमने कहा साथ में करेंगे। तो एक हम मतलब शुरू में आए तो एक मशीन थी, हाँ, आज इतनी मशीन देख के खुशी होती है कि मतलब आज मतलब ये लगता है कि हाँ हम खुद करते थे, आज दूसरे से करवा रहे हैं। हाँ, तो अभी क्या काम यहाँ पर अभी ये जो है, हाँ, अभी ये जो है बैग बन रहा है, ये 16,000 का ऑर्डर है और हम लोग को 2-4 दिन में देना है पूरा करा। तो क्या 16,000 पूरे 2-4 दिन में बना लेंगे? जी बन जाएगा। हाँ, बस महिला एक दिन में कितने लगभग बैग तैयार करती है? एक दिन में जो है 35-40 कर लेती है। कभी 10,000 रुपए से अपना बिजनेस शुरू करने वाली अंजलि का आज सालाना कारोबार करोड़ों में है। लखनऊ जैसे बड़े शहर में उनके एनजीओ की कई शाखाएं भी हैं, जिसमें 700 से ज्यादा महिलाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। इसमें सबसे बड़ी संख्या उन महिलाओं की है जो कभी आर्थिक रूप से कमजोर थी, लेकिन आज अपने पैरों पर खड़ी। ये महिलाएं देश की इकोनॉमी में हिस्सेदार भी बन चुकी हैं। घर का काम करके सब आते हैं यहाँ पे, हाँ पूरा, फिर यहाँ से जाते हैं तो घर पे काम करते हैं। तो आज दिन भर में कितने बैग और इस तरह से तैयार कर लेती हैं आप एक दिन में? बना लेती है 30-35 हाँ बना लेती हैं? हाँ। अरे वाह। तो और ये बताइए कि अब पैसा कमा रही हैं तो घर जाती हैं, घर में जब पैसा देती हैं तो घर वाले तो क्या कहते हैं? खुश होते हैं। हाँ? और उनको छुट्टी मिल गई, जैसे पैसे मांगते थे अब उनको खर्चा देना नहीं पड़ता है। पॉकेट मनी नहीं मांगती हैं। तो घर में बच्चे और सब खुश हैं? हाँ, सब सपोर्ट करते हैं? हाँ, सब कुछ सपोर्ट करते हैं। और दीदी जो आती थी वो ट्रेनिंग दी, मतलब समूह बनाया गया, फिर समूह में हम लोग जुड़ गए, फिर ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग से अब यहाँ तक पहुँचे। पहले क्या करती थी इससे पहले? पहले पढ़ाई किए हैं, पढ़ाई पढ़ाई करते करते ट्रेनिंग भी किए। अंजलि के इस प्रयास को देश भर में सराहा गया। उन्होंने फिक्की फ्लो का आउटस्टैंडिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड, लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन का बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर सम्मान, इसके अलावा कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त किए हैं।
अंजलि आज भी अपनी खुशी के लिए दूसरों के चेहरे पर आई मुस्कान को ही जिम्मेदार मानती है। ये काम अंजलि कब झूठ वाली अंजलि बन गई मुझे खुद पता नहीं चला और मुझे इसी नाम से जाना जाता है। और अगर आप लाइफ चेंज करें तो अपनी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ मुझे जब पीछे मुड़ के देखती हूँ और लगता है कि इतने सारे लोगों के शायद आगे मैं हूँ तो बहुत प्राउड मोमेंट होता है। लखनऊ में 400 के करीब महिला समूह बने हैं जिनमें 700 से ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं। साल 2010 में केवल 10,000 रुपए से शुरू हुआ ये स्टार्टअप आज करोड़ों के टर्नओवर के साथ स्टैंड अप बन चुका है। सिर्फ महिला की हिम्मत करने की ज़रूरत है और कुछ ज़रूरत नहीं है। पूरा समाज, पूरा घर आपके अपने आपको पीछे खींचेंगे, लेकिन जब आप पैसा कमाने लगते हो तो वही आपके पीछे खींचे चले आते हैं। ये मैंने देखा भी है। हमने काफ़ी हद तक कोशिश की कि डोमेस्टिक वायलेंस को हम ज़ीरो कर पाएँ। कोरोना पीरियड में हमने किया भी। सशक्तिकरण एक बहुत कॉमन वर्ड है, लागू होता भी है और नहीं भी, लेकिन मैं जब देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें इस पर और काम करने की। हर अधूरा सपना हार की कहानी नहीं होता। कुछ सपने खुद पूरे नहीं होते, लेकिन वही सपने किसी और की जिंदगी बदलने की वजह बन जाते हैं। 1700 रुपए की नौकरी से शुरू हुआ अंजलि का सफर आज करोड़ों के कारोबार तक पहुंच गया है, लेकिन अंजलि की सबसे बड़ी कमाई आज भी वही है, सैकड़ों महिलाओं का आत्मविश्वास, उनका सम्मान और उनके घरों की खुशियां।